डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में, एक न्यू क्लास में। और आज के इस क्लास में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, यहाँ तक कि आप हिंदी शब्दों को या नामों को इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, तो आज के यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आज का यह वीडियो बहुत ही आपके लिए खास होगा, ताकि आप जो है ना इस क्लास के मदद से हिंदी शब्दों को या नामों को इंग्लिश में बिल्कुल आसानी से इजीली लिख पाइएगा और पढ़ भी पाइएगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ रमन लिखा हुआ है, ये क्या है? एक नाम है। और इस नाम को अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो आप कैसे लिखिएगा? र के लिए आर होता है, ये तो सबको पता है। और म के लिए एम होता है। और न के लिए क्या होता है ना, एन होता है। तो फ्रेंड्स, क्या इस प्रकार रमन इंग्लिश में उच्चारण होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ताकि ये जो लिखावट है बिल्कुल गलत तरीके से लिखा गया है, ठीक है ना। रमन का सही इंग्लिश क्या होगा? देखिए, जैसे र के लिए आर होगा, आर के बाद ए लिखेंगे। और म के लिए क्या होगा? एम होगा, एम के बाद ए लिखेंगे। और न के लिए एन होगा, एन के बाद ए नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार जो है ना आपका सही उच्चारण होगा इंग्लिश में रमन। तो फ्रेंड्स, अगर हम र का आर लिख रहे हैं और आर के बाद ए लिख रहे हैं, ठीक है, और म का एम लिख रहे हैं, एम के बाद ए लिख रहे हैं, और न का एन लिख रहे हैं, यानी कि आर के बाद ए का प्रयोग कर रहे हैं और एम के बाद ए का प्रयोग कर रहे हैं, एन के बाद नहीं कर रहे हैं। ये जो ए है, ए का प्रयोग क्यों कर रहे हैं और करना भी है तो कैसे करेंगे, कब करेंगे? आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप हिंदी का कोई भी शब्द हो या हिंदी में किसी का नाम को इंग्लिश में लिखना हो तो आप आसानी से उसको लिख पाइएगा। ये मेरा तो दावा है, इतना तो हम बोल सकते हैं, ताकि इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हुए हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आइए आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश पढ़ने की जो शुरुआत होती है, जो बेसिक होता है, वो सबसे पहले हिंदी व्यंजन जो क से लेकर के ज्ञ तक होता है। क्या होता है? क से ज्ञ तक होता है, ठीक है। और इनका जो है इंग्लिश आना चाहिए आपको। अगर याद हो जाता है और पहचान हो जाता है, दूसरा क्या स्टेप है? हिंदी स्वर जो अ से अह तक होता है। क्या होता है? अ से अह तक, यानी कि ए से ए एच तक। अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं और पहचान कर लेते हैं, तो आपको हिंदी नामों को या हिंदी शब्दों को आप आसानी से लिख पाइए। और इसी क्लास में आपको लिखना भी आ जाएगा, इतना तो आपको आ ही जाएगा। देखिए, क का इंग्लिश क्या होगा? के होगा। क का इंग्लिश के होगा। और ख का इंग्लिश क्या होगा? के एच होगा। के एच से ख होगा। और ग का इंग्लिश जी होगा। और घ का इंग्लिश क्या होगा? जी एच होगा। अनगा का इंग्लिश क्या होगा? एन जी होगा, यानी कि एन जी से क्या होगा? अनगा होगा। उसके बाद क्या है? च। और च के लिए हम सी एच का प्रयोग करेंगे। च, तो क्या करेंगे? सी एच इंग्लिश उसका होगा। चलिए, छ। और छ का इंग्लिश क्या होगा? सी डबल एच। सी डबल एच से छ। जे से क्या होगा? ज। और जे एच से क्या होगा? झ। वाई एन से य। टी से क्या होगा? ट। टी एच से ठ। डी से ड। डी एच से ढ। एन से अड़। आप मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए ताकि आपको आसानी से आ जाए। टी से तो, देखिए, टी से तो, टी एच से थ। डी से क्या होगा? ड। डी एच से क्या होगा? ध। एन से क्या होगा? न। देखिए, पी से क्या होगा? प। पी से प। पी एच से फ। और बी से ब। बी एच से भ। एम से म। वाई से य। आर से र। एल से ल। डब्ल्यू या भी से व। एस एच से त्लावेश। एस एच से मूर्धन्य श। एस से श। एच से ह। के एस एच से छ, क्षत्रिय वाला छ। टी आर से त्र। और ज्ञ के लिए क्या करेंगे? जी वाई। क्या करेंगे? जी वाई से ज्ञ। ठीक है, तो आप जो है ना हिंदी का व्यंजन क से ज्ञ तक का इंग्लिश आप जो है ना इंग्लिश में याद कर लीजिए। तो अगर आप इंग्लिश की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये आपका पहला सीढ़ी है। क से ज्ञ तक आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए, ठीक है ना, और पहचान होनी चाहिए। सेकेंड आपका क्या है?
सेकेंड आपका रहेगा अ से लेकर के अह तक का इंग्लिश। जैसे देखिए यहाँ अ, और अ का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा। ए से अ होगा, डबल ए से आ होगा। देखिए डबल ए से क्या होगा, आ होगा। आई से क्या होगा, ई होगा। डबल ई से क्या होगा, ई। यू से वू। डबल ओ से ऊ। ई से ए। ए आई से अए। ओ से ओ। ए यू से औ। ए एन से अन। या अम और इसका उच्चारण हो रहा है तो ए एम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ए एम का। और अह का इंग्लिश क्या होगा, ए एच होगा। जब ये दो चीज आपको याद हो जाता है, क से लेकर के ज्ञ तक और अ से लेकर के अह तक का इंग्लिश अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और पहचान कर लेते हैं, तब आपको जो है ना हिंदी नामों को या हिंदी में किसी शब्द को इंग्लिश में लिखना हो तो आप कैसे लिखिएगा। जैसे देखिए यहाँ कलश, क ल उसके बाद श, ये क्या है, एक शब्द है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, तो देखिए क का इंग्लिश क्या होगा, के होगा। क का इंग्लिश के होगा तो के लिखेंगे। के बाद ए लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ए कहाँ से आया, तो देखिए जब हम क अक्षर को तोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, अ की साउंड का भी उच्चारण होगा। यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक जो भी अक्षर है हिंदी व्यंजन का, उन सभी अक्षरों में अ की साउंड का उच्चारण होगा। अगर उच्चारण कीजिएगा तो अ की साउंड का ये उच्चारण उसमें निकलेगा। तो आधा क और अ से मिल करके पूरा क का उच्चारण किया जाता है, तब जाकर के क का पूरा फुल साउंड निकलता है क। ठीक है ना। अगर के से क कर रहे हैं तो क का उच्चारण आधा होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आधा क के लिए के होगा और क में जब अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है तो अ के लिए क्या होगा दोस्त, ए होगा। देखिए यहाँ पे अ का ए होगा। देखिए यहाँ ल है और ल के लिए एल लिखेंगे और एल के बाद क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ताकि ल अक्षर में भी अ की साउंड आएगा। और देखिए यहाँ लावेश है और इसका इंग्लिश क्या होगा, एस एच होगा। और एस एच के बाद अब ए नहीं लिखेंगे, ताकि लास्ट वाला अक्षर जो भी रहे, ठीक है ना, लास्ट में कोई भी अक्षर रहे, सिर्फ उस अक्षर का इंग्लिश लिख देना है आपको। अगर मात्रा नहीं लगा रहेगा तब, बिना मात्रा वाला अगर अक्षर लास्ट में रहे तो आप उसका सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे। तो इस तरह आपको इंग्लिश में कलश हो जाएगा, तब इसका उच्चारण सही होगा कलश। ठीक है ना। चलिए दूसरा शब्द कोई देख लेते हैं, जैसे कि कमल, क म ल। तो देखिए क के लिए के लिखेंगे और के बाद ए लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया ए का प्रयोग क्यों करेंगे। और म का इंग्लिश एम होगा, एम के बाद ए लिखेंगे और ल का इंग्लिश एल लिखेंगे। क्या हो जाएगा, कमल। ठीक है। तो इस प्रकार आप आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए बहुत सारे नाम हैं और इन नामों को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। चलिए अब नामों को इंग्लिश में और शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। देखिए जैसे रमन, तो र के लिए आर होगा, आर के बाद ए लिखेंगे। और म का इंग्लिश क्या होगा, एम होगा, एम के बाद ए लिखेंगे और न का इंग्लिश एन होगा। तो क्या हो जाएगा, रमन। र के लिए आर, जब र का उच्चारण होगा तो इस र में अ की साउंड का भी उच्चारण होगा, तो आर ए लिखेंगे। म के लिए एम ए, न के लिए एन। बिना मात्रा वाले अगर शब्द हो उसमें ए का प्रयोग करते रहेंगे। जैसे कि गगन, देखिए ग के लिए जी होगा और जी के बाद ए लिखेंगे। ठीक है। और फिर क्या है, ग है तो फिर ग के लिए जी लिखेंगे और जी के बाद फिर ए लिखेंगे और न का इंग्लिश एन लिखेंगे। क्या हो जाएगा, गगन। देखिए जैसे कमल, तो क का के रहेगा, के बाद ए रहेगा। म का एम रहेगा, एम के बाद ए रहेगा। और ल का एल रहेगा, एल के बाद ए नहीं रहेगा। तो देखिए लास्ट में कोई भी अक्षर रहे, उस अक्षर का सिर्फ आपको इंग्लिश लिखना है, बाकी दो अक्षरों के साथ ए का प्रयोग कर देना है आपको। अगर बिना मात्रा वाले शब्द हो, नाम हो और लास्ट वाले अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगा रहे, जैसे देखिए यहाँ कमल है तो क के लिए ए, तो क के लिए के लिख देंगे और के बाद ए लिखेंगे, एक अक्षर हो गया जिसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। म के लिए एम लिखेंगे और एम के बाद ए लिखेंगे, दूसरा का अक्षर है और उसके साथ भी हम ए का प्रयोग करेंगे। लास्ट वाला अक्षर आपका ल है और ल के साथ हम एल लिखेंगे, एल के बाद ए नहीं लिखेंगे। अगर तीन अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा के रहे तो हम दो अक्षरों के साथ ए का प्रयोग करेंगे और लास्ट वाला अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर दो अक्षर वाले शब्द रहे जैसे र, उसके बाद ग, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो र के लिए आर और आर के बाद ए लिखेंगे और ग का जी लिखेंगे। ठीक है ना। जी के बाद ए नहीं लिखेंगे। अगर दो अक्षर वाले शब्दों को लिखना हो इंग्लिश में तो आप इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि देखिए जग, ज उसके बाद ग, तो कैसे लिखेंगे, ज का जे लिखेंगे और ज के साथ ए का प्रयोग करेंगे और जे के बाद ए लिखेंगे, ग का जी लिखेंगे।
जी के बाद ए नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार दो अक्षर वाले शब्दों का इंग्लिश लिखा जाएगा। जैसे कि जल, देखिए ज और उसके बाद ल, तो पहला वाला अक्षर के साथ ए का प्रयोग करेंगे और लास्ट वाला अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ज का जे होगा और जे के बाद ए लिखेंगे, ल का एल लिखेंगे, एल के बाद ए नहीं लिखेंगे। ये हो गया आपका दो अक्षर वाले शब्द। अगर तीन अक्षर वाले शब्दों को लिखना हो जैसे चमन, तो देखिए च का इंग्लिश क्या होगा, सी एच, तो सी एच के बाद ए लिखेंगे, पहला अक्षर में ए का प्रयोग कर देंगे। म के लिए एम होगा और एम के बाद भी ए का प्रयोग कर देंगे, यानी दो अक्षर को, यानी कि दो अक्षरों में ए का प्रयोग कर देंगे, यानी तीन अक्षर वाले अगर शब्द होगा तब। और न के लिए एन करेंगे और न के लिए एन लिखेंगे, एन के बाद ए नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका चमन। उसके बाद होगा नगर, देखिए न का एन होगा और एन के बाद ए लिखेंगे और ग का जी, जी के बाद ए, र का आर, क्या हो जाएगा नगर। दूसरा नाम है चहल, तो च का इंग्लिश क्या होगा, सी एच, सी एच के बाद क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ह का इंग्लिश एच होगा, एच के बाद ए लिखेंगे और ल का एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा चहल। कलश, तो क का के बाद ए लिखेंगे, ल का एल, एल के बाद ए लिखेंगे और तलावेश है इसका इंग्लिश एस एच होता है तो एस एच लिख देंगे, क्या हो जाएगा कलश। अजय, देखिए और का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा। ज का इंग्लिश क्या होगा, जे होगा और जे के बाद ए लिखेंगे और य का इंग्लिश क्या होगा, वाई होगा, क्या हो जाएगा अजय, ठीक है। उधर, देखिए उ का इंग्लिश क्या होगा, यू होगा। आपको हम हिंदी स्वर जो अ से अ तक है उसमें छोटी उ होगा और उसका इंग्लिश क्या होगा, इस तरह उ होगा और उसका इंग्लिश यू होगा, ठीक है। तो वहीं पे देखिए उधर जो लिखा हुआ है शब्द, उसमें उ का प्रयोग किया गया है, तो उ के लिए क्या करेंगे, यू लिखेंगे। जहाँ पे हिंदी स्वर का अक्षर का प्रयोग होगा, जिससे उ का प्रयोग हुआ है, तो उ का इंग्लिश यू लिखेंगे, यू के बाद ए नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ध है, तो ध के लिए डी एच और डी एच के बाद क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे और र के लिए आर लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा उधर। उसके बाद है नेक्स्ट भगत, तो भ के लिए क्या होगा, भ का बी एच और बी एच के बाद ए लिखेंगे, ग के लिए जी लिखेंगे, जी के बाद ए और त के लिए टी, क्या हो जाएगा भगत। चलिए नेक्स्ट है जलन, देखिए जे ए से ज, एल ए से ल और एन से न, क्या हो जाएगा जलन। उसके बाद है जन्नत, देखिए जे ए से ज, एन ए से न और टी से त, क्या हो जाएगा जन्नत। सफल, एस ए से स और फ के लिए पी एच या एफ होता है, ठीक है। तो हम एफ या पी एच का प्रयोग कर सकते हैं, तो फ के लिए एफ, उसके बाद एफ के बाद ए और ल का एल, क्या हो जाएगा सफल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका है नगर, तो एन ए से न और जी ए से ग और आर के लिए र, क्या हो जाएगा नगर। नहर, एन ए से न, एच ए से ह, एच ए से क्या होगा ह और आर से र, क्या हो जाएगा नहर। रतन, आर ए से र, टी ए से त, एन से न, क्या हो जाएगा रतन। महल, एम ए से म, एच ए से ह और एल से ल, महल। पवन, देखिए प के लिए पी लिखेंगे और पी के बाद ए लिखेंगे, व के लिए हम आपको बताए हैं डब्लू या भी होता है, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। जैसे व के लिए हम डब्लू का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ, और व के बाद डब्लू के बाद ए लिखेंगे और न के लिए एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा पवन। उसके बाद है आपका धवन, देखिए ध का इंग्लिश क्या होगा, डी एच और डी एच के बाद ए, व के लिए डब्लू लिख देंगे चाहे भी लिख देंगे और डब्लू के बाद ए और न के लिए एन, क्या हो जाएगा धवन। जैसे कि अगर आपको दो अक्षर वाले शब्दों को लिखना हो, जैसे ज उसके बाद ग, तो ज के साथ ए का प्रयोग करेंगे पहला अक्षर के साथ, ग के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर तीन अक्षर वाले शब्द आ जाए जैसे कि जैसे जलन, देखिए ज ल न, तो यहाँ पे देखिए ज के साथ ए का प्रयोग कीजिएगा, यानी दो अक्षर में, लास्ट वाले में नहीं कीजिएगा। अगर तीन अक्षर वाले शब्द रहे तो ज के साथ ए का प्रयोग कीजिएगा, ल के साथ ए का प्रयोग कीजिएगा, न के साथ ए का प्रयोग नहीं करना है आपको, यानी कि इन दोनों के साथ ए का प्रयोग होगा और लास्ट वाला अक्षर के साथ नहीं होगा। दो अक्षर का रहेगा तो ज के साथ होगा और लास्ट वाला अक्षर के साथ नहीं होगा। जैसे ज का जे होगा और जे के बाद ए लिखेंगे, ग का जी लिखेंगे, ठीक है, जग हो गया। जलन में देखिए ज का जे लिखेंगे, जे के बाद ए लिखेंगे, ल का एल लिखेंगे, एल के बाद ए लिखेंगे, न का एन लिखेंगे, एन के बाद कुछ नहीं लिखेंगे।
तो यहाँ तो आप जो है ना इन चीजों को जो है ना माइंड में सेट कर लीजिएगा। आप हिंदी का कोई भी शब्द हो, हिंदी का कोई भी नाम हो बिना मात्रा वाले, आप आसानी से लिख पाएंगे। बस ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए। यानी कि दो अक्षर वाले शब्द हो तो पहला वाला अक्षर के साथ ए का प्रयोग करेंगे, लास्ट वाला अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तीन अक्षर वाले शब्द हो तो दो अक्षर के साथ प्रयोग करेंगे ए का, और लास्ट वाला अक्षर के साथ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप अपने दोस्तों में या रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर बैठे आसानी से बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख पाए। चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।